सभी बच्चों को नमस्कार। बाबू हरनाथ सिंह सिसोदिया विद्यापीठ की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मंत्र कहानी आपने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा सा सारांश उसके विषय में आपको मैं बता रहा हूँ। बच्चों, मंत्र मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ कहानी है। इसमें क्या होता है कि एक डॉक्टर चड्ढा होते हैं और डॉक्टर लोग वैसे भी किसी की सुनते नहीं, आप लोग जानते हैं, और गरीबों से उनका पाला पड़ता रहता है। तो गरीब व्यक्ति जो होते हैं डॉक्टर से कहेंगे पैसा नहीं साहब, ये नहीं है वो नहीं है, हाथ पांव जोड़ते रहते हैं और अपना काम करवाने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो डॉक्टरों के पास तो ऐसा रोज होता ही रहता है, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ। डॉक्टर चड्ढा एक दिन अपना गोल्फ खेलने जा रहे थे और इधर एक बूढ़ा व्यक्ति जो अपने बच्चे को दिखाने के लिए उनके पास पहुंचता है। ठीक है, लाख उन्होंने विनय करते हैं। डॉक्टर चड्ढा अपने नियमों के बड़े सख्त व्यक्ति थे। ठीक है, अपने सारा काम अपना नियम पर ही करते थे, नियम से बंधे हुए थे और कभी टस मस इससे जरा भी नहीं होते थे। तो जब बूढ़ा व्यक्ति पहुंचता है तो उनके खेलने का समय हो चुका था और बूढ़ा व्यक्ति बहुत प्रयास करता है, बड़ी उन्होंने विनय करता है कि साहब मेरे बच्चे को देख लीजिए। हालांकि डॉक्टर कोई भगवान नहीं थे, तो देखने से बच्चा बच जाता, लेकिन अगर देख लेते एक बार तो बूढ़े को सांत्वना मिल जाती, बूढ़े को आराम मिल जाती। आखिरकार डॉक्टर खेलने चले जाते हैं और बच्चा मर जाता है। उस डॉक्टर के 7 लड़के हुए, उस बूढ़े के 7 बच्चे हुए और सातवां था आखिरी, ये भी मर गया। आखिरकार उसके जीवन का दीप बुझ गया, जो जीवन का सहारा था, बुढ़ापे की लकड़ी थी, सबसे छिन गई। अंत में फिर घर आकर के थक हार करके अपनी बुढ़ी और वो बूढ़ा आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वो दिन भर जो है बढ़िया सन लाती और बूढ़ो अपना जो है रस्सी भरते और इसी से जीवन यापन उनका हो रहा था। धीरे धीरे डॉक्टर चड्ढा के इकलौता लड़का था जिसे सांप पालने का बड़ा शौक था, है ना। तो उनके यहाँ एक प्रोग्राम था, डॉक्टर चड्ढा के यहाँ तमाम मेहमान आए हुए थे। उसमें जो है उनका जो लड़का था, उस लड़के के दोस्त भी आए हुए थे। तो दोस्तों ने कहा कि चलो हमको भाई आज सांप दिखाओ, आप सांप पालते हो, है ना। तो उसने कहा कि भाई इतनी भीड़ में सांप दिखाना उचित नहीं है, हम नहीं दिखा सकते हैं। तो उसकी प्रेमिका थी, प्रेमिका से लोगों ने कटाक्ष करवाया, है ना, तमाम प्रकार के व्यंग्य किए। तो आखिरकार वो नाराज हो गया और कहा चलो दिखा ही देते हैं। तो अपनी सांप वाली कोठरी में गया और सबसे विषधर सांप था, काला सांप था, उसको जो है उसने बड़े जोर से उसको पकड़ लिया। बच्चे जब पकड़ लिया, सांप उसके ऐसे व्यवहार से कभी जो है परिचित नहीं था और इतनी जोर से दबाया उसने कि उसके दांत दिख जाए। लोगों को दांत देखना था, लोगों ने प्रयास किया था कि दांत काट तोड़ देते हैं, तब क्यों पालते हैं। तो जोर से दबाया तो उसकी गर्दन जब दबाई तो मुंह तो उसका खुल गया। सांप जो है ऐसा व्यवहार कभी उस कैलाश के हाथों से देखा नहीं था। सांप ने समझा कि हमको मारना चाहते हैं। बच्चों, सांप कभी जब तक दबाव में नहीं पड़ता तब तक काटता नहीं है, अपनी सुरक्षा बचाना चाहता है, अपनी सुरक्षा करना चाहता है। तो बच्चों, जब सांप जैसे ही कैलाश ने जो है वो सांप को छोड़ा, सांप ने तुरंत हाथ में डस लिया। कैलाश को जड़ी बूटी रखने का बड़ा शौक था, तमाम जड़ी बूटियां लाया था, बूटी पीसी जाने लगी, उसको दी गई, लेकिन सांप भी जहरीला था। तब तक कि उनकी पलकें झपक गई और वो मरणासन अवस्था में पहुंच गए। तमाम बड़े बड़े बहुतेरे झाड़ने और फूकने वाले आए, है ना, लेकिन देख के लौट गए। और डॉक्टर साहब नस्तर से मारना चाहते थे, काटना चाहते थे, काट दें तो शायद विष बह जाए, लेकिन वो भी मौका उन्हें नहीं मिल पाया, इसलिए पछता रहे थे। सारे मेहमान चले गए थे, रात का सन्नाटा था, है ना, सब रो रो के थक हार गए थे। बिजली के घर में जल रही थी। बूढ़े भगत को कहीं से इसकी सूचना मिल जाती है। बुढ़िया उनको जाने नहीं देना चाहती है, लेकिन जब बुढ़िया सो गई तो चुपके से बुढ़ऊ निकल लिए और बड़ी जाड़े की रात थी। उस जाड़े के करकटुआ रात में बुढ़ऊ बड़े लपकते हुए दौड़ते भागते, जीवन में कभी इतना तेज नहीं चले थे, और वहां डॉक्टर चड्ढा के यहाँ पहुंच जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा ने कहा, क्या बात है भाई, आज आप आए हो, आज हम मरीज को नहीं देखेंगे, है ना, और बड़ी घटना घट गई है, ये बताया। उसने कहा ठीक है चलिए बाबूजी, ऐसा हमें बच्चे को एक बार दिखा दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा कि क्या देखोगे, जो नहीं होना था वो हो चुका, जो होना था वो हो चुका। बूढ़ो देखते हैं, बूढ़ो कहते हैं कि भगवान बड़ा कारसाज है, कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है,
चलिए कहारों को बुलाइए, पानी भरवाइए। ठीक है, सब फटाफट कहार आ गए, पानी भरने लगे और बुढ़ो अपना मंत्र फूक फूक करके जो है फूक मारने लगे और उस पर जो है जल फेंकने लगे। सुबह तक ये कार्यक्रम चलता रहा। सुबह जैसे सूर्य ने अपनी लाल लाल किरणें खोली, कैलाश ने भी अपनी आंखें खोल दी। ठीक है, सब प्रसन्नचित हो गए। बुढ़ो आराम से कोने में बैठे थे, डॉक्टर उनको पहचान नहीं पाए। तब तक डॉक्टर अंदर कुछ लेने के लिए गए कि भाई बुढ़ो को दिया जाए, और बुढ़ो चुपचाप वहां से गायब हो गए। बुढ़ो वहां से गायब हो गए, नौकर भी उनको नहीं पहचान सके। डॉक्टर ने बहुत ढूंढा लेकिन वो मिले नहीं। एक चलन तंबाकू तक भी डॉक्टर चड्ढा की बुढ़ो ने नहीं पी। अब डॉक्टर चड्ढा बहुत परेशान हुए, क्या करे बेचारे, सोचते हैं बहुत कुछ में इसे देता लेकिन कौन लेने वाला था, परोपकारी व्यक्ति था, उसे कौन था ही जो लेता वो। ठीक है, अब डॉक्टर को धीरे धीरे याद आया तो अपनी पत्नी से कहने लगे कि मुझे याद आता है कि ये बुढ़ऊ जो है एक दिन अपने बेटे को किसी मरीज को लेकर के मुझे दिखाने आए थे और मैंने नहीं देखा था, मैं गोल्फ खेलने जा रहा था। अब ये बात याद करके, बात सोच करके उनको बड़ा अपने पर आत्मग्लानि होती है, बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। तो कहने लगते हैं कि आज मुझे है ना जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पता चल गया, और मैं जीवन में अब मैंने ये सोच लिया है ना कि उसकी सृजनता ने मुझे एक ऐसा आदर्श सिखा दिया है जो जीवन पर्यंत मुझे याद रहेगा। ठीक है, कि अपने काम को छोड़ करके अगर किसी की मदद कर दी जाए, किसी की अगर प्राण बच रहे हैं हमारे कोई कार्य छोड़ने से, तो प्राणों को बचाना जरूरी है। कार्य छूट जाएगा दोबारा हो जाएगा। तो बच्चों यही कहानी है, पढ़िएगा, बड़ी आनंददायी कहानी है ना। और जब आप इसे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो इसके पैराग्राफ हम आपको बताते चलेंगे। वैसे आपको कहा तो मैं बता भी दूं, लेकिन बड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, दिक्कत होती है बच्चों लोड करने में। तो ये पाठ एक बार पढ़िए, और इसकी जो पैराग्राफ है 2 पैराग्राफ मैं बताऊंगा। एक पैराग्राफ आपको लिखना है, समझ बस के उसे लिखिएगा। ठीक है, 2 पैराग्राफ मैं अब तक चिन्हित करूंगा, लेकिन भाई पाठ पूरा पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे, फिर आपकी समस्या है तो फिर मुझे फ़ोन करके बताइए। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपना फ़ोन नंबर आप तक पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, सुनिएगा। अगर कोई समस्या आती तो बताइएगा, मैं बताऊंगा। कमेंट करके बता सकते हो, फ़ोन करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक है, तब तक लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।